सत्साहेब बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म कवि कवि परमेश्वर की जय। सत्साहेब दोस्तों, उन्नीस सौ इकहत्तर में बाबा जय गुरुदेव महाराज उस महापुरुष के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियाँ की। उनकी भविष्यवाणी की झलक मैं आपको तरफ ले चलता हूँ। बाबा जय गुरुदेव महाराज 1971 में 7 सितंबर 1971 में वो बोले थे कि वह महापुरुष का अवतार हो गया है, वह 20 साल का हो गया है। इस समय उनकी पढ़ाई हो रही है, चल रही है। उनको पता बताने का आदेश नहीं है। यदि मैं उसका पता बता दूं तो तुम उसके पीछे लग जाओगे, इसलिए ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। वह पंजाब हरियाणा की मिट्टी में पल रहे हैं। तुम उनसे अपरिचित नहीं हो, मैं परिचय करा दूं तो परिचय हो जाएगा। तो 1971 में बाबा जय गुरुदेव महाराज की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। वो पिछले जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी थे। रामपाल जी महाराज बताते हैं, प्रेजेंट में अभी तक इस पृथ्वी पर उनके जैसा पुण्यकर्मी प्राणी अभी तक कोई नहीं आया। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे और पुण्यों के आधार से वह उस महापुरुष को वो देख लिए थे। वो बताते थे, बहुत सी भविष्यवाणियां उन्होंने की। इस कलयुग में सतयुग 1000 वर्षों के लिए आएगा, ये भी बात उन्होंने साफ शब्दों में बोल दी थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी भी दिव्य दृष्टि बैठ गई। 71 के बाद से भविष्यवाणियां उन्होंने बंद कर दी। थोड़ा बहुत दिख जाता था, थोड़ा बहुत बोल देते थे। 2012 में हम लोग के पास एक पत्रिका आया। उस पत्रिका में वो लिखे थे कि उस महापुरुष के साथ दिल्ली मंडल में रात को सोए हुए पर पानी बरसाया जाएगा, आंसू गैस छोड़े जाएंगे, बम विस्फोट किया जाएगा, उन पर गलत आरोप लगाया जाएगा, देशद्रोह का दफा लगाया जाएगा, जालियांवाला बाग की तुलना किया जाएगा, जालियांवाला बाग जैसा उस पर ठोस लगाया जाएगा। तो समझ लेना सतयुग आने का कारण बन गया। तो ये विचार करने वाली बात है। मैं उनके जय गुरुदेव बाबा के विशेष अनुयायियों से मेरा ये निवेदन है, ये विचार करने वाली बात है कि जालियांवाला बाग किस संत के साथ तुलना होगा, 40,000 फोर्स किस महापुरुष के साथ लगाया गया, देशद्रोह का दफा किन पर लगाया गया, ये जानने की चीज है। आज भी उनके अनुयायी उनके नाम के चादर लपेटे हुए समय अपना गंवा रहे हैं। अभी भी समय है। जो जिस नाम को बाबा जय गुरुदेव दिए हैं, उस नाम को आप पकड़ करके बैठे हैं, उस नाम का किसी भी वेदों शास्त्रों में जिक्र नहीं है। वह 5 नाम काल का ही देते थे। इसके पिछला वीडियो में मैं 5 नाम का रहस्य खोला था। दोस्तों, वो बताते थे, बाबा जय गुरुदेव महाराज 12 की पत्रिका में लिख करके संदेश भेजे, सबके पास गया है। उस समय 12 में मैं बाबा जय गुरुदेव का शिष्य था। मेरे पास ये पत्रिका आया। उस पत्रिका में लिखा था कि तत्वदर्शी महात्मा का खोज कर लो। हम लोग लकीर के फकीर रह गए। महापुरुष की वाणियां गाने बजाने के लिए नहीं है, उनके संग लग करके साधना करने की है। तो हम लोग की इस बात को खटकता था, हम लोग ढूंढते थे। हम लोग बहुत पहले घट रामायण में देख लिए थे 5 नाम काल के जाने, और 5 नाम का हम लोगों ने खोज हम लोग करते थे, खटकता था।
लेकिन ढूंढते ढूंढते जिन ढूंढा तिन पहिया कहरे गहरे पानी पैठ, हम लोग ढूंढते ढूंढते उस महापुरुष के पास पहुंच गए। वहाँ रहस्यों से पर्दा उठा। हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो देखे अनेकों का टाट कटा हुआ है, वहाँ रखा गया था। बाबा जय गुरुदेव महाराज सतयुगी बीज बना करके टाट जिनको पहनाए थे, वह टाटधारियों का परमात्मा वहाँ टाट कटवा करके नाम दीक्षा दिए। बहुत से जय गुरुदेव वालों का वहाँ टाट कटा हुआ है। बहुत से जय गुरुदेव के शिष्य रामपाल जी महाराज के ज्ञान को प्राप्त करके उनसे जुड़े। इनके चरणों में जब हम लोग गए तब हम लोग को ये ज्ञात हुआ कि हम लोग कहाँ भर में थे। बाबा जय गुरुदेव महाराज वेद से कोई बात हम लोग को नहीं बताए। वेद का ज्ञान उनके अनुयायियों के पास है ये नहीं है। जितना बात लोग बोलते हैं रामायण से थोड़ा बहुत और घट रामायण से मिली जुली बात बताते हैं, जो कि घट रामायण का कोई महत्व नहीं है। उसमें केवल वर्णन है, श्री राम जी के गुणों का वर्णन, उनके चरित्र का वर्णन है। किसी के चरित्र के वर्णन को जान लेना मोक्ष नहीं है, मोक्ष में साधना करनी होगी। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से कृष्ण भगवान के अंदर प्रवेश किए हुए क्षर ब्रह्म ने बोल दिया कि हे अर्जुन, मुझ ब्रह्म तक आने के लिए मेरा ओम मंत्र है। ओम मंत्र से तुम ब्रह्मलोक में आ सकते हो, लेकिन वहां भी पुनर्वृत्ति है, वहां भी जीवन मृत्यु है। अगर वैकल्प मोक्ष चाहते हो तो तत्वदर्शी संत के महात्मा के पास जाओ, ओम तत्सत के राज को जान जाओ। ओम तत्सत का राज जान जाओगे तत्वदर्शी महात्मा के द्वारा, उनको दंडोत प्रणाम करने से वो खुश हो जाएंगे, तुमको वैकल्प मोक्ष मिल जाएगा, वो तुमको ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान यज्ञ हम लोग को चाहिए, ज्ञान हो जाए, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। ज्ञान जब हो जाएगा तो परमात्मा पर दृढ़ विश्वास हो जाएगी, और दृढ़ विश्वास होने के बाद हम साधना करेंगे, टूटकर साधना करेंगे। बाबा जय गुरुदेव महाराज के अनुयायियों से पूछा जाए कि आपको जाना कहाँ है, सीधा सा बात सतलोक बताता है लोग, मोक्ष बताता है लोग। लेकिन सतलोक का नज़ारा पूछा जाए, सतलोक का विवरण पूछा जाए तो कुछ पता नहीं। स्वयं बाबा जय गुरुदेव महाराज ने भी यही बताया कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे सागर में बारिश की बूंद मिल जाती है, स्वाति की बूंद मिल जाती है और जलमय हो जाती है, उसी तरह यह प्रकाश, शरीर से प्रकाश निकलेगा, उस प्रकाश में जाकर के सिमट जाएगा, अमर हो गया मुक्त। ये गलत निराधार है दोस्तों। रामपाल जी महाराज बताए, सतलोक का भेद बताए, सतलोकों का विवरण बताए, सतलोक के घर के बारे में, जीवन के बारे में वहाँ वेदों से दिखाए। ऋग वेद, साम वेद, सूक्ष्म वेद, अर्जु वेद, अर्थ वेद, सब में ये सतलोक का विवरण है। सतलोक में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ दुख देने वाला जीव नहीं है। वहाँ यह शरीर युवावस्था में है, ये शरीर यहाँ से इसी रूप में, इसी स्वर, इसी शरीर रूप, इसी रूप में, नूरी रूप में यहाँ से जाएगा, यही रूप वहाँ मिलेगा। वहाँ हीरा मोती पन्ना का वहाँ घर है, वहाँ विमान है, वहाँ कल्प वृक्ष कामधेनु गाय है, वहाँ दूध की धाराएं बहती है, वहाँ फल का बाग है जो कभी खराब होने वाला नहीं है। वहाँ इच्छा प्रबल है, मन में जो इच्छा आप रखेंगे वहाँ पूर्ति हो जाएगी। ये बाबा जय गुरुदेव महाराज के शिष्यों के पास इसका नॉलेज नहीं है। उनके नामों से नहीं, बाबा जय गुरुदेव महाराज के शिष्यों को न उनके नामों से न रोग टला, न कोई सिद्धि प्राप्त हुआ, और न कोई विकार मरा। अभी भी वह माया के पीछे लोग दौड़ते हैं, अभी वह दान दहेज रीति रिवाज परंपरा में बंधे हुए हैं, अभी भी किसी की मृत्यु भोज में लोग चले जाते हैं, अभी भी किसी के शादी विवाह में जाकर भंडारा भोजन कर लेते हैं लोग। बर्तन का परहेज रखता है लोग, सुरती, बीड़ी, तंबाकू, भांग, हुलसा, ताड़ी, तंबाकू, हुक्का, ये सब नहीं छूटा है। पान, सुपारी, बीड़ी सब कुछ चलता है उन लोगों के खान पान में शामिल है। डलडा नहीं खाता है लोग, लेकिन गाय के खून से बना हुआ तंबाकू को उन लोगों ने खाता है। हुक्का पीता है लोग, श्वास प्रक्रिया, श्वास की गति को बंद कर देता है लोग, फेफड़ा चौक कर लेता है लोग गांजा पीते पीते। उन लोगों में एक प्रवक्ता है सतीश चंद्र यादव जी, जो
प्रवचन करते वक्त, सत्संग सुनाते वक्त भी उन्होंने हुक्का का प्रयोग करते हैं। और सत्संग भी वो लोग ऐसे ही देते हैं, लोग ऐसे ऐसे महापुरुष का, ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों के नाम से सत्संग सुनाते हैं लोग कि वह भी लोग हुक्के पीते हुए श्रेणियों में आते हैं। तो दोस्तों, समय प्रेजेंट को देखा जाए, बाबा जय गुरुदेव महाराज के नाम को, ज्ञान को वेदों से मिलाया जाए, वक्त के तत्वदर्शी संत कौन है, वह तत्वदर्शी संत को इंडिकेट किए, वह महापुरुष कौन है जो 20 साल का हो गया है, कहाँ है, कैसे हैं, ये आप लोग तो ढूंढें। मान बड़ाई के चक्कर में कोई तिवारी जी के पीछे है, कोई रतनलाल कनौजिया के पीछे है, कोई पंकज यादव के पीछे है। इस तीनों में वो महापुरुष नहीं है। तो चौथा कौन है, ये काम आपका है, नहीं तो अपना किस्ती डुबा लीजिएगा। कहते हैं, संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, विषयों के बिंदु में तू किस्ती को डुबा रहा है, विषयों के बिंदु में तू किस्ती डुबा रहा है, अफसोस मुंड मंथ तू मुद्दत से सो रहा है। सत साहेब।